सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। संतान प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संसार की बड़ी परिस्थिति बिगड़ी हुई है। जिनके संतान हैं और वो संतान संस्कारी नहीं है, तो वो अपनी संतान से ही दुखी होकर जगह जगह भटक रहे हैं। आज वर्तमान समय की अगर हम वर्तमान समय पर थोड़ी नजर डालें, दृष्टि डालें, तो क्षमा करना, अक्सर मैं देखता हूं कि आज जो समाज में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, ये वृद्धाश्रम समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। और ये वृद्धाश्रम क्यों बने, इसका कारण जानते हैं क्या है? कारण हमारे बच्चे, और बच्चों को ही नहीं, कारण हम ही हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों को जीवन में कभी अच्छे संस्कार देने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा बच्चों को उनके शौक पूरे कराते रहे, हमेशा बच्चों को बढ़िया पढ़ाते रहे, और एक ही कल्पना करी कि अच्छी पद पोस्ट पर जाएं, खूब पैसा कमाएं, खूब नाम कमाएं, बस यहीं तक सीमित रहे। लेकिन कभी अगर हम विचार करके सोचते और ये विचार करते कि पढ़ाने के साथ साथ इन्हें संस्कार की पढ़ाई भी पढ़ानी है, तो प्यारे आज इस समाज में वृद्धाश्रम ना होते। प्रेम से कहो राधे राधे। आप बच्चों को पढ़ा लिखा के पद पोस्ट दिला सकते हो, पैसा बच्चा कमा सकता है, पैसे से कार खरीद सकता है प्यारे, लेकिन पैसे से संस्कार कभी नहीं खरीद सकता। मैं आज के उन युवा माता पिताओं से एक निवेदन व्यासपीठ से अक्सर करता हूं कि भाई, बच्चों को एक बार तुम कम पढ़ा लो, बच्चे अच्छे पद पोस्ट पे जाएं ना जाएं, लेकिन संस्कार की पढ़ाई में कभी चूक मत करना। क्योंकि जिस बच्चे के जीवन में संस्कार की पढ़ाई रह गई, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है ये। आज वर्तमान में युवा पीढ़ी भटक रही है। वर्तमान के बच्चों को आप देखिए, बात करने की तमीज नहीं रही है। वर्तमान के बच्चे भटक रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि साधु कौन है, ब्राह्मण कौन है, किसका आदर करना है, किसको झुकना है, किसको प्रणाम करना है, सब भूल गए हैं। रीजन क्या है? आप और हम अपने बच्चों को महंगे महंगे मोबाइल दिला रहे हैं, हम अपने बच्चों के सारे शौक पूरे कर रहे हैं। मैं मना नहीं करता हूं, आपके बच्चे हैं, आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर मेरा विशेष निवेदन है साहब, बच्चों को आप मोबाइल दिला पाओ या ना दिला पाओ, बच्चों को एक बार अच्छा पढ़ा पाओ ना पढ़ा पाओ, पर संस्कार विहीन उनका जीवन कभी मत करना। क्योंकि चाणक्य नीति में एक बात है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठिता। वो मां बाप अपने बच्चों के शत्रु माने जाते हैं जो मां बाप अपने बच्चों को संस्कार की शिक्षा नहीं देते। इसलिए बच्चों को संस्कार विहीन मत होने दो। अब एक प्रश्न उठता है, संस्कार कहां से मिलेंगे? कौन देगा? आप देंगे। कैसे देंगे? मैं बता देता हूं। आप बच्चे को कहिए, बेटा सूर्योदय से पहले उठो। 2-4 दिन आलस करेगा, पर जबरदस्ती उठाओगे आदत में आ जाएगा। और जब बच्चा उठे तो उसको नियम दो। बिस्तर पे उठते ही मंत्र बोलो, कर दर्शन करो, पृथ्वी मैया को प्रणाम करो, घर में माता पिता हैं उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और स्नान करने से पहले चाय कॉफी दूध कुछ नहीं। थोड़ा टाइट हो जाइए कुछ दिन के लिए। स्नान करने के बाद बच्चे को नियम दो, बेटा कि तुम कुछ मत करो, तुम्हें स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, लेकिन एक काम, क्या? बोले केवल हनुमान चालीसा का पाठ करो बस। आज के समय में हनुमान चालीसा पढ़ना क्यों जरूरी माना गया है? हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं? हनुमान चालीसा बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए? सुन लीजिए, हनुमान चालीसा राम बाण साबित है।
और उसके अनुभव भी किए हैं लोगों ने। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या और सारे क्लेशों को दूर करने वाले हैं। बच्चों की बुद्धि में विकास होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से। शरीर में कोई रोग नहीं लगता हनुमान चालीसा पढ़ने से। बच्चों को भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताती हनुमान चालीसा पढ़ने से। और सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। बच्चों को नियम दे दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ। और ये तभी संभव है जब आप और हम कंट्रोल करेंगे। आप व्यापार करते रहिए, आप जगह जगह जाते रहिए, लेकिन समय समय पर बच्चों पर नजर जरूर रखिए। बोलो राधे राधे। कि बच्चे संस्कारवान बन रहे हैं या इनका मार्ग भटक रहा है, ये बहुत आवश्यक है। आज की कथा का मैं एक बात कहूं, सबसे बड़ा प्रकाश हमें समाज पर डालना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज पर ये प्रकाश डालें कि आज के बच्चों को हम संस्कारवान बनाएं, अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ें।